लेकिन एक खास बात यह है कि बीजेपी ने आज अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति के ऐसे आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जो वैगनार चलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। रात में 11 बजे के आसपास हमको एक फ़ोन आया, तो उन्होंने अपना नाम और परिचय बताया और हमको बधाई दिया कि आप ये हो गए हैं, आयोग का नियुक्त किया गया है। तो हमें विश्वास तो नहीं हो रहा था। तो हमने कहा मजाक न करो भाई, अप्रैल महीना तो है नहीं। पद की महिमा हमेशा रही है। जो पद पर रहे हैं सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द रही है। पद हटने के बाद कह दीजिए या सत्ता हटने के बाद व्यक्ति अपने ज़मीन पे आ जाता है, असली औकात पे रहता वो। हम लोग इस समय हैदरगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं, बाराबंकी के पूर्व सांसद वैजनाथ रावत के आवास पर हूँ और आपको बता दूं कि कल रात ये बड़ी खुशखबरी उनके परिवार के लिए उनके लिए आई, क्योंकि 2 महीने पहले लोकसभा का वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये जो स्थान है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी जो है कल तक चहल पहल नहीं थी, लेकिन आज जो है उनके यहाँ पर घर पर चहल पहल है, उनसे लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पर कुछ उनसे मिलने के लिए उनके शुभचिंतक यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता चला कि बैजनाथ जी जो है कहीं दर्शन करने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो देख लीजिए शायद उनकी गाड़ी भी आ रही है, क्योंकि जब हम लोग पहुंचे पता चला कि वो घर पे नहीं थे। लेकिन एक खास बात यह है कि बीजेपी ने आज अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति के ऐसे आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जो वैगनार चलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और पूर्व विधायक यानी कई बार के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी इनका ओहदा देख लीजिए कि ये सिर्फ वैगनार चलते हैं। और मतलब आप सोचिए कि राजनेता जो इतने बड़े पदों पर है वो इतनी सरलता के साथ इन गाड़ियों पर अगर चले तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनके मन में उनकी सरलता कितनी बढ़िया है। और आपको बता दूं कि देखिए बैजनाथ जी हमारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले बैजनाथ जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सवाल हमारा यह है कि वैगनार से चलने वाले नेता को जो है आज आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व क्या कहेंगे आप? हम शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उसको कि कम से कम इतने छोटे आदमी पर उन्होंने निगाह डाली और एक काम करने का अवसर दिया। अच्छा विधायक जी ये बताइए कि कहाँ गए थे अभी आप? दर्शन करने गए थे मंदिरों पे। अच्छा, वैगनार से ही चलते हैं आप? हमारे पास यही गाड़ी है। अच्छा, यही गाड़ी है। अच्छा विधायक जी ये बताइए कि राजनीति में पद का क्या महत्व होता है? इससे बड़ी आपसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता है कि जब राजनेता पद पर रहता है तो कैसा माहौल रहता है, जब पद पर नहीं रहता तो, क्योंकि आपने पिछले 3 सालों में झेला है। पद की महिमा हमेशा रही है। जो पद पर रहे हैं सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द रही है। पद हटने के बाद कह दीजिए या सत्ता हटने के बाद व्यक्ति अपने ज़मीन पे आ जाता है, असली औकात पे रहता वो। आज कैसा लग रहा है? कल रात में जैसे ही आपका हुआ, सबसे पहले कैसे खबर आपको मिली है? रात में 11 बजे के आसपास हमको एक फ़ोन आया, तो उन्होंने अपना नाम और परिचय बताया और हमको बधाई दिया कि आप ये हो गए हैं, आयोग का नियुक्त किया गया है। तो हमें विश्वास तो नहीं हो रहा था। तो हमने कहा मजाक न करो भाई, अप्रैल महीना तो है नहीं। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा सर हमारा CUG नंबर है, हम मजाक नहीं करते। वो अभी साइन हुए हैं फाइल पर और हमने आपको सूचना करने के मुझसे कहा गया कि सूचित कर दीजिए। तो फिर हमने उनको धन्यवाद दिया और मुझे एक ताजुब सा लगा। मतलब आपको उम्मीद नहीं थी? नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत भाई हमें लगा कि कुछ होने वाले हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी पार्टी का जो हकीकत सामने आई वो लगा कि किसी को पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कब को क्या मिल जाए, किसी को कहाँ किसको पहुँचा दे, क्या पहुँचा दे। अच्छा अभी 2 महीने पहले ही आपसे मेरी बात भी हुई थी, टिकट नहीं मिला था, काफ़ी नर्वस थे, तैयारियां बहुत आपने अच्छी की थी। उसके बाद क्या शीर्ष नेतृत्व ने कोई ऐसा आश्वासन आपको दिया था या फिर ये सब कुछ अचानक हुआ? नहीं, आश्वासन किसी ने कोई नहीं दिया, लेकिन अब हम कार्यकर्ता थे, ये कहा कि भाई आप लगे रहिए, पार्टी विचार करेगी। ये आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और संगठन के लोगों ने भी कहा था कि लगे रहिए और हम विचार करेंगे पार्टी। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हुआ ये हो सकता है। और चूँकि राजनीतिक सेवा भाव है, हम तो 1980 भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे। सत्ता में हम केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं। तो आज तो खुशनुमा माहौल पूरे देश में है, लेकिन हम तो वो देखा जबकि भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने को तैयार नहीं था, पार्टी का पदाधिकारी बनने को कोई तैयार नहीं था। बाराबंकी में पहली बार आपने अलग जलाई थी भाजपा की? हाँ, हम पहली बार भाजपा के विधायक बने थे 1991 में और 1998 में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से हम सांसद बने थे। ये जनता का आशीर्वाद था कि जहां हम चुनाव लड़े तो पार्टी ने हमको आशीर्वाद दिया और आज पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है और हम अपने पूरी निष्ठा के साथ हम जो दायित्व हमको मिला है उसका निर्वहन करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं। मंत्री से लेकर मंत्री तक पद, क्योंकि जिस आयोग के आप अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका ओहदा जो है एक मंत्री पद के बराबर होता है, तो
क्या कहना चाहेंगे, रात में नींद आई कि नहीं आपको? नहीं, लोगों की जो शुभकामनाएं हमको मिलती रही, इसलिए 3 बजे तक तो हम जागते रहे। बाकी हम कभी भी सत्ता से उतावले नहीं हुए। सत्ता अगर मिल गई, कहीं पद मिल गया, उससे हम अपने को गौरवान्वित नहीं महसूस किया। हम समझे कि हमको उत्तरदायित्व दिया गया, भोजन लाद दिया गया, तो पद मिलता है तो हमसे बहुत प्रसन्नता होती है कि हमको सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन हम कुछ हो गए हैं, ये मुझे कभी आभास नहीं होता। आभास नहीं हुआ। कल तक यहाँ पर जो है सन्नाटा था, आज रौनक है। ये सत्ता का परिवर्तन है। सत्ता का परिवर्तन है। हाँ, लोग सत्ता के पीछे, पुरानी भी कहानी है कि सत्ता के पीछे लोग लगते हैं। हम सत्तासीन नहीं थे तो लोग नहीं आते थे, इसलिए कि उनको ये अपेक्षाएं थी कि इनसे कुछ होने वाला नहीं, अगर जाएंगे तो कोई ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जहाँ ज़रूरतें पूरी थी व्यक्ति वहीं जाता है। तो अब बताइए क्या कहना चाहेंगे अपने प्रदेश से या बाराबंकी से, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, या फिर आप तो पूरे प्रदेश को गए, तो 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? हम प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपने पूरे जनपद की और पूरे प्रदेश कि हमारे जो जितने शुभचिंतक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सबको हम धन्यवाद देते हैं। और जिन लोगों ने हमें बधाई दिया, हम उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो सेवा का दायित्व मिला है, पूरी ईमानदारी के साथ हम उसका निर्वहन करेंगे और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए हम अपने को गौरवान्वित मानते हैं। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बैजनाथ राव जी। और आप देख सकते हैं कि इनसे लोगों का मिलने का सिलसिला जो है लगातार शुरू है। खास बात तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो गाड़ी है इनकी खड़ी है, इसी गाड़ी से ये जो है चला करते थे। विधायक होने का भी, सांसदी का जब टिकट मांग रहे तो इसी गाड़ी से टिकट के लिए भी मांग रहे, इसी गाड़ी से चलते हुए लोगों में प्रचार प्रसार भी अपना कर रहे थे। तो सही बात यह है कि बीजेपी में जो एक फार्मूला है, बीजेपी जो हमेशा कहती है कि कब वो, मतलब जो आखिरी पायदान पर जो खड़ा कार्यकर्ता है, कब उसको उठा के जो है पहले पायदान पर कर दे, ये बीजेपी में ही संभव है। आप देख सकते हैं कि एक सामान्य से, यानी कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करने वाले आज नेता को बीजेपी ने अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति के आयोग का अध्यक्ष बना दिया। यानी ये पद अपने आप में मंत्री पद के बराबर होता है। और कहीं ना कहीं आज के बाद से अब बैजनाथ रावत जी को अध्यक्ष के रूप में जो है आज से अध्यक्ष हो गए हैं। तो यानी पूर्व वाला दौर खत्म, अब मौजूदा वर्तमान समय में पद है तो अध्यक्ष के तौर पर इनको देखा जाएगा।